अजनाला का उपद्रव और हरियाणा की पंचायतों का चरित्र ऊपरी तौर पर भले अलग 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 मगर दोनों जगह भीड़ के उन्माद के जरिया संविधान के मूल भाव को बंधक बनाने की मंशा छिपी है। यह प्रवृत्ति महाशक्ति बनने को तत्पर भारत के उद्देश्यों से मेल नहीं खाती। आइए, आप लोग देख रहे हैं एमएसजेपी न्यूज। एमएसजेपी न्यूज में आज हैं अमृतपाल सिंह, जो पंजाब दहर रहा है, उसी पर आज का न्यूज है। आइए इसके बारे में डिटेल सुनते हैं और फिर इसके बारे में बीच में एक इंटरव्यू भी है अमृतपाल सिंह का, वो भी सुनेंगे, हम आप लोग को सुनाएंगे। पिछले हफ्ते की दो डरावनी घटनाओं की ओर आपका ध्यान खींचने की इजाजत चाहूंगा। पहली, हरियाणा के तमाम शहरों में मोनू मनेसर के समर्थन में उमड़ते सैकड़ों लोगों की पंचायतें। इन जमावड़ों के जरिए राजस्थान पुलिस को सरेआम धमकियां दी जाती कि मोनू को गिरफ्तार करने की जुर्रत मत करना। जो भी पुलिस दल ऐसा करेगा वह अपने पैरों पर चलकर आपस नहीं जाएगा। दूसरी, अमृतसर के अजनाला थाने पर बड़ी संख्या में हथियारबंद सिखों का हमला। इस हमले के प्रायोजक के स्वघोषित धर्म प्रचारक अमृतपाल ने इस दौरान पंजाब पुलिस को गंभीर परिणाम भुगतने को चेतावनी दी। यही नहीं, उसने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इंदिरा गांधी जैसा अंजाम भुगतने को भी धमकी दे डाली है। इससे पहले ईसा मसीह पर उसकी टिप्पणी से आहत ईसाई समाज जोरदार प्रदर्शन कर चुका है। ऐसे शिवसेना नेता की हत्या भी उसका नाम उछाला था। पंजाब की हवा में यह जहर क्यों घुल रहा है? इस सवाल के जवाब में पूर्व मोनू की चर्चा वह उन को आप रहते हैं, पासपोर्ट आपका इंडिया के है, तो आप कैसे बोल रहे हैं ये भारतीय हम नहीं हैं? ये बताइए। आरोपियों में से एक है जिसके खिलाफ राजस्थान के भरतपुर जिले के गोपालगढ़ थाने में हत्या का मामला दर्ज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने जुनैद और नासिर नामक के दो सगे भाइयों की हत्या की है। दोनों भाइयों पर गो तस्कर की शक था। इस हत्यारोपी के पक्ष में पंचायतें क्यों जुट रही है? क्या यह पंचायत सरकारी साबित हो असरकारी साबित हो रही है? पिछले दिनों राजस्थान पुलिस ने हत्यारोपी के फोटो जारी किया, पर मोनू मानेसर का चेहरा नदारद था। क्या राजस्थान पुलिस मानती है कि वह हत्या में सम्मिलित नहीं है, या वह पंचायत के दबदबा में हिचक रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदू धर्म में गाय का बेहद पवित्र स्थान है। करोड़ों लोग इसे मां के समान पवित्र और उद्धारक मानते हैं। वैदिक काल में गाय पशु की श्रेणी से अलग रखा जाता है। ऐसे में यदि गोकाशी के लिए कोई उसकी तस्कर करे
तो कुछ लोगों का विफर पड़ना स्वाभाविक है, पर धार्मिक असंस्थाओं के साथ संविधान का सुरक्षा भी जरूरी है। आज इस जरूरत को गौ जरूरी साबित करने की तमाम कोशिशें हो रही है, गैर जरूरी साबित करने की तमाम कोशिशें हो रही है। भारतीय राष्ट्र राज्य इसके दुष्परिणाम कई बार देख चुका है। अमृतसर की घटना इसलिए ज्यादा चौंकाती है, यह जागृत प्रदेश इससे पहले भी रक्त स्नान कर चुका है। इन खुरेंजे भरे दिनों को जानने के लिए 1980 के दशक की शुरुआती दिनों में लौटते हैं। जनरल सिंह भिंडवाला को लोग संत कहते थे। अवैध असलाधारी लोगों की भीड़ से घिरा हुआ जनरल सिंह भारत विरोधी प्रवचन किया करता था। वह शख्स दिल्ली के तख्त को दुश्मन बताते हुए अक्सर तत्कालीन प्रधानमंत्री की तुलना औरंगजेब जैसे क्रूर बादशाहों से करता है और उसके अंदाज ए बाए पर हजारों लोग फिदा हो उठते हैं। धर्म घृणा और अलगाव के इस घातक घालमेल ने अपनी संहार लीला शुरू करने में देर नहीं लगाई। देखते देखते पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में तथाकथित खड़कू मोनों की हत्या करने लगे। वे बैंक लूटा करता या इसी तरह की अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करते। पंजाब पुलिस के तमाम लोग संत जी से प्रभावित या भयभीत थे। देश का सबसे शानदार सूबा लहूलुहान और छत बिछत हो रहा था। ऐसे में पाकिस्तान ने खालिस्तान नाम के एक काल्पनिक देश को मान्यता देने का मन बना लिया था। भिंडवाले इसी प्रथम दृष्ट स्वप्न का पोस्टर बॉय था। इससे रोकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा और इसके नतीजे कितने भयंकर हुए ये सब जानते हैं। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सरकारी आवास में हत्या कर दी गई। आज भी कुछ लोग भिंडवाले को दैत्यापमान संत और इन तीनों कातिलों को शहीद बताने की कोशिश करते हैं। भिंडरावाले से प्रेरणा ग्रहण करने वाले अमृतपाल जैसा लोग तिरंगा, संविधान, हिंदुओं की दास्ता जैसे जुल्मों से बुझे हुए शोलों को हवा देने की फिराक में है। अमृतपाल ने जिस तेजी से सुर्खियां बटोरी है वह चौंकाता है। 29 साल का यह युवक अमृतसर के गांव में जन्मा और 12वीं पास करने के बाद 19 की उम्र में दुबई चला गया। वहां वह ट्रांसपोर्ट का कारोबार करता था, पर 26 जनवरी 2021 के लाल किला कांड के आरोपी दीप सिद्धू की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद वह पंजाब लौट आया और वारिस पंजाब दे संगठन का कामकाज संभाल लिया। यह भिंडवाले की तरह का लिबास धारण कर खुलेआम कहता है, तिरंगा हमारा झंडा नहीं, इस झंडे ने हमारे ऊपर बेहिसाब जुल्म किए हैं। आग उगलने का दूसरा अंदाज देखिए। 1947 की आजादी का जश्न में नहीं मनाना चाहिए। यह इंडिया में हिंदुओं की आजादी थी और मुसलमानों की पाकिस्तान में, लेकिन यह सिखों के लिए एक दास्ता की शुरुआत थी। उसकी
सभाओं में हजारों की संख्या में लोग आते हैं। क्या अमृतपाल भिंडवाले का स्थान लेना चाहता है? इस्तीफा के भिंडवाले ने जब अंगारों की खेती शुरू की थी तब उसकी आयु भी अमृतपाल के बराबर थी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन राजविंदर सिंह उसे ISI का मोहरा बताते हैं। क्या यह अन्यास है कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब में इस तरह के राष्ट्रद्रोही तत्व सिर उठा रहे हैं? पिछले दिनों NIA ने जो गिरफ्तारी की उसमें भी प्रमाणित होता है ISI और कनाडा के कट्टरपंथी भारत में मॉड्यूल्स बना रहे हैं। ऐसे में अमृतपाल जैसे लोगों पर लगाम जरूरी है। मगर पंजाब पुलिस ने क्या किया? अंजाला हमले के बाद उसे अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान की रिहाई पर रजामंदी जाहिर कर दी। अगले दिन अदालत ने उसे सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया। बंदूकों तलवारों से लैस अंगरक्षकों के साथ अंजाला पहुंचे अमृतपाल का अंदाज जनरल सिंह जैसा था। उनकी अगुवाई में कई घंटों तक थाने पर अराजकता भीड़ का कब्जा था। इस हिंसक हमले में एक पुलिस कप्तान सहित तमाम पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इस पर पंक्तियों के लिखे जाने पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी तकले कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। यह अराजकता को न्योता है। इसके अलावा अलगाववादियों का मनोबल बढ़ेगा। पंजाब सरकार को समझना ही होगा कि भिंडवाले के वक्त हुई गलतियों का दोहराव खतरनाक साबित हो सकता है। मनु के समर्थन में हुई पंचायतों भी ऐसे लोगों का ताकत प्रदान करती है। अंजाला का उपद्रव और हरियाणा की पंचायतों का चरित्र ऊपरी तौर पर भले अलग अलग मगर दोनों जगह भीड़ के उन्माद के जरिए संविधान के मूल भाव को बंधक बनाने की मंशा छिपी है। वह प्रवृत्ति महाशक्ति बनने को तत्पर भारत के उद्देश्यों से मेल नहीं खाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2017 को लाल किले के प्राचीर से ऐसे लोगों को कड़ा संदेश दिया था। उम्मीद है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की हुकूमतें उन वाक्यांशों के मर्म का सम्मान करेगी। यह मुद्दा देश का है, दलगत राजनीति का नहीं। देश के सामने कोई बड़ा नहीं है। देश पहले, देश जब तब कोई आदमी। आइए इसी का बहस हम लोग किए। MAJP न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद।